जय हिंद दोस्तों, इसके पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम उसके आगे के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने भी ये बुक नहीं लिया और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको ई बुक वहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको 20 रुपये नहीं 20 रुपीज़ आपको पे करना होगा। आपको वहाँ पे ई बुक व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। इसमें आपको डिटेल में थ्योरी मिलेगी पहले, उसके बाद सारी जो भी यहाँ पे सीपीटी में पूछा जाएगा वही यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद इस यहाँ पे एमसीक्यू रखा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे देखिए कंप्लीट इंग्लिश नहीं है। बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि इंग्लिश में हमें चाहिए, तो ये पूरी इंग्लिश में नहीं है। यहाँ पे हिंदी के साथ साथ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। बाकी ये पूरी बुक हिंदी में ही है। इंग्लिश में अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश के ही होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो करंट पेज, लोकेशन, हॉरिजॉन्टल, स्क्रॉल बार लिखा है हिंदी में है, लेकिन इसका जो मतलब है वो इंग्लिश में ही आ रहा है। कंप्यूटर में कोई खास हिंदी इंग्लिश का उतना इफेक्ट नहीं मारता, लेकिन जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, देखिए अगर ये फॉर्मेट टेक्स्ट अगर हिंदी में लिखेंगे तब भी उसी तरह लिखेगा और इंग्लिश में लिखेंगे तब भी उसी तरह लिखेगा। तो कंप्यूटर के जो वर्ड होते हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लैंग्वेज से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने एम एस वर्ड के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे एम एस एक्सेल के क्वेश्चन कहाँ से शुरू हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से शुरू है एम एस एक्सेल MCQ। तो यहाँ पे हम जो एम एस एक्सेल के MCQ दिए गए हैं इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल जो होता है ये वर्कबुक जो किसका संग्रह होती है। तो इसमें चार्ट भी होते हैं और वर्कशीट भी होती है। तो ये चार्ट्स और वर्कशीट दोनों को मिला के बनता है एम एस एक्सेल। इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। अगर ये कहीं पे आपको स्प्रेडशीट के नाम से दिखे तो इसको एम एस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। उसी तरह से जहाँ एक पंक्ति और एक कॉलम मिलते हैं उसे कहते हैं, उसे एक सेल कहा जाता है। एम एस एक्सेल में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब एम एस एक्सेल को ओपन करने की शॉर्टकट की है Window+R। अगर आप दबाएंगे तो रन कमांड आएगा। अभी यहाँ पे जो लिखा है विन वर्ड, ये एम एस वर्ड को ओपन करने के है। एक्सेल ओपन करना है तो EXCEL आप डालेंगे यहाँ पे। सॉरी, हिंदी में टाइप हो रहा था। EXCEL इतना अगर आप डालेंगे और ओके करेंगे, एक्सेल खुल जाएगा। देखिए ओपन हो रहा है। जैसा कि मेरे केस में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक ये कॉलम है और ये जो नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो है। दो, एक रो एक कॉलम मिलके यहाँ पे एक सेल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में गणना कैलकुलेटर करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है। ये यहाँ पे बता रहा है इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये स्प्रेडशीट का मतलब ही एक्सेल होता है। तो इसके लिए फार्मूला की आवश्यकता होती है, कोई भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये जो होता है ये डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, यानी एमएस वर्ड का होता है। एमएस वर्ड का होता है। अब जो हो रहा है वो DOCX रहता है। यहाँ पे एक्स नहीं ना, डॉक्स नहीं होता, DOCX रहता है। डॉक और उसके बाद एक्स रहता है। इसी तरह यहाँ पे XLSX है। तो ये एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक्सेल देखेंगे, जब एक्सेल खुला हुआ है तो ये जो फाइल सेव होगी वो, अभी ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है बुक 1 के नाम से रहती है। अगर इसको हम कहीं पे सेव करेंगे तो जो फाइल सेव होगी वो बुक 1 डॉट, अब इसको हम आपको डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाते हैं बुक 1 के नाम से। अभी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। चलते हैं डेस्कटॉप पे आपको लेके। अब यहाँ पे हम देखते हैं बुक 1 कहाँ पे है हमारी।
न्यू कमेंट का विकल्प किस टाइप के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। व्यू रिव्यू डाटा इंसर्ट। चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं। ये है हमारा एक्सेल, और यहाँ पे हम जब आएंगे रिव्यू में तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन है। ये कमेंट क्या होता है, और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F2, इंसर्ट ए कमेंट। यहाँ पे देखिए हमने कमेंट इंसर्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो लिख देंगे आप वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो हल्का सा, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे रेड रेड का निशान दिख रहा है, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे कमेंट इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस वजह से ये खाली है। इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि 4 इज ए सम नंबर, 4 इज सेकेंड सम नंबर, यानी ये दूसरा सम संख्या है, दूसरी सम संख्या है, पहली 2 है। कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे अगर आप डालना चाहें फिर से, तो यहाँ पे जाएंगे आप रिव्यू में, और यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी लिखना चाहें इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने से, और जो भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए अगर दिस इज़ और नंबर, जो लिखना चाहें आप लिख दीजिए। ये कमेंट, ये आपको बॉक्स नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप कमेंट जो भी आप डाले रहेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे आप हल्का सा रेड कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, ये इंगित करता है कि आपने यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रिव्यू होगा। अब यहाँ पे न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है, यहाँ पे बता रहा है अधिकतम कितनी सीट्स को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो 255 हो जाएगा। सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। Ctrl+R+C+H और Ctrl+Shift+H, डेटा को बदलने के लिए। तो दोस्तों ये होगा Ctrl+H। आपने Ctrl+H को सुना होगा, जो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, फाइंड एंड रिप्लेस, ये डेटा को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल में अगर ओपन करूँ, Ctrl+H अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 डाल देंगे, अब 5 को अगर हमको रिप्लेस करना है किसी ऐसी संख्या से, या फिर किसी वर्ड से भी अगर रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं 5 को 5 से रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे 5 ये नंबर में है, हमने यहाँ पे इस वर्ड में कर दिया है 5, अब ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, इस वजह से रिप्लेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे हम तो ये रिप्लेस होगा। देखेंगे अब यहाँ पे 5 जो था वो यहाँ पे चेंज होके 5 हो गया है। अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम अब कोई अगर वर्ड यहाँ पे हम फाइंड करना चाहें 4, तो यहाँ से हम इसको 4 करेंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि यहाँ पे 4 है। अब जैसे यहाँ पे हम अगर 4 को रिप्लेस करना चाहें 5 से, तो भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो 4 भी 5 हो जाएगा। Ctrl+H का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे करने के लिए किया जाता है। F से भी फाइंड होता है, Ctrl+F से भी, देखिए यहाँ पे F से फाइंड का ऑप्शन आ गया है। तो अगर ऑप्शन में है फाइंड करने के लिए सिर्फ, तो यहाँ पे आपको Ctrl+F करना पड़ेगा, और रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का प्रयोग करना होगा। अब सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। 2512A1911, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही होगा जो सेल एड्रेस है। चूँकि किसी भी सेल का एड्रेस होगा वो पहले आपका अल्फ़ाबेट होगा, उसके बाद कोई भी नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है। और अल्फ़ाबेट आपका ये ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको जेड ए भी हो सकता है, लेकिन ये रहेगा अल्फ़ाबेट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर रहेगा, पहले आपका अल्फ़ाबेट रहेगा उसके बाद नंबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जो A1 सेल है, ये पहली सेल का सेल एड्रेस है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने जूम कर दिया है अभी, ये यहाँ पे जब पहली सेल पे हम रखेंगे तो ये A1 पहली सेल का एड्रेस है।
तो इसका जो सही आंसर है वो A1 हो जाएगा। फिर है MS एक्सेल में वर्तमान सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है, कहाँ पे होता है ये बताना है। जैसे अभी हम यहाँ पे हम 1 में हैं, तो ये जो सेल का एड्रेस है A1, ये कहाँ प्रदर्शित हो रहा है, ये हो रहा है नेम बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नेम बॉक्स होगा। तो ये नेम बॉक्स सबसे नीचे है चौथे ऑप्शन पे। फार्मूला बार में आपका फार्मूला प्रदर्शित होता है और आपके जो वैल्यू होती है वो प्रदर्शित होती है। जैसे कि अगर मैं एक्सेल में यहाँ पे कोई वैल्यू 7 लिखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फार्मूला बार में 7 दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम 10 लिख देंगे तो ये फार्मूला बार में 10 दिखेगा। अगर यहाँ पे हम कोई फार्मूला लिखते हैं, इक्वल टू सम करते हैं, तो फार्मूला बार में फार्मूला प्रदर्शित होगा। देखिए अगर कोई नंबर यहाँ पे, अब इतना हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये फार्मूला बार में फार्मूला और प्लस नंबर भी प्रदर्शित होने लगेगा। और नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमने आपको बताया था हमें वर्ड वाले में, ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको जूम का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे MS एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम 400 जूम होता है एक्सेल में और 500 जूम होता है MS वर्ड में। तो जूम का ऑप्शन भी आपको स्टेटस बार में दिखाई देता है। अब नंबर आता है यहाँ पे टाइटल बार। तो टाइटल बार यहाँ पे होता है जो कि फाइल का नाम शो करता है। जैसे यहाँ पे बुक 4 है, ये फाइल का नाम है, ये टाइटल बार है। तो यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं, इसका आंसर नेम बॉक्स होगा। अब यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स भी पूछ रहा है। फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, मेनू बार के नीचे दिखाई देता है, पिछली सक्रिय सेल का स्थान दिखाता है। नेम बॉक्स क्या करता है? नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए। देखिए ये है नेम बॉक्स और ये है फार्मूला बॉक्स, इसके बाईं ओर दिखाई देता है। और स्टेटस बार के देखिए यहाँ पे सही आंसर यही है, फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है तो गलत है। स्टेटस बार खुद ही सबसे नीचे होता है, मेनू बार के नीचे दिखाई देता है, ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पे पिछली सक्रिय सेल का स्थान दिखाता है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन इसका जो सही है वो है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट 2019 में अधिकतम संख्या में पंक्तियों हो सकती हैं, कितनी पंक्तियाँ हो सकती हैं? पंक्ति मतलब रो यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 10,000, यहाँ पे 10,48,573 रो है वो हो सकती है। और अगर कॉलम की बात पूछे तो 16,384 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉलम वाला ही क्वेश्चन है। एक्सेल 2019 में अधिकतम संख्या में कॉलम हो सकते हैं, तो 16,384 कॉलम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल के शीट में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? तो इसमें 32,767 अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आप द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। किसके द्वारा एक सेल को आप सक्रिय कर सकते हैं? सेल पर क्लिक करके कर सकते हैं, टैब कुंजी दबाकर, एरो कुंजी दबाकर और उपयोग सभी। यहाँ पे सभी आंसर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन क्या करता है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो संबंधित रिकॉर्ड खोजता है होगा। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे आप कोई कॉलम यहाँ पे एक बनाए हुए हैं, इसमें कोई मैटर है, इसमें फिल हुआ है। अगर आप इसी में से कोई मैटर आप निकाल के किसी दूसरे कॉलम में ले जाना चाहते हैं, जिसमें से सिर्फ आपने एक कॉलम यहाँ पे सेट किया है, दूसरे कॉलम से मैटर अगर यहाँ पे ले जाना चाहते हैं तो आप वी लुकअप का प्रयोग करेंगे, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? ESC कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर, एरो कुंजी दबाकर, फार्मूला बार पर क्लिक करना। इसका जो सही आंसर होगा ESC कुंजी दबाकर, क्योंकि इससे फिर ये आप डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन पासवर्ड इसके थ्रू भी कर सकते हैं, रीड ओनली रिकमेंड इसके द्वारा भी कर सकते हैं, और राइट रिजर्वेशन पासवर्ड इसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने
के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होगा, पेपर, लेआउट और मार्जिन? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्जिन आंसर होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे सही है, मार्जिन होगा। मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आपका ये कोई पेपर है, मान लिया ये 4 साइज का पेपर है, आपका मैटर इतने में आ रहा है, ठीक, हमने चौकोर बनाया लेकिन ये बन गया तिरछा। अब यहाँ पे इतना एरिया छूट रहा है, जब आप प्रिंट करते हैं तो इतना एरिया सादा रहता है, तो अगर इस मार्जिन को आप ऊपर करेंगे तो ये मैटर यहाँ से भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा एरिया छूटेगा, ये इस मार्जिन कहा जाता है। आपने गलती से शीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, उसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे तो ये ऑप्शन अंडू होता है। नॉट एंड और ज़ोर ये क्या है, लॉजिक गेट है, यहाँ पे उपयोग में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ये गेट है ना कि ऑपरेटर। एमएस एक्सेल का उपयोग स्वचालित एमएस एक्सेल का उपयोग यहाँ पे डैश है को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। ट्रांजैक्शन रजिस्टर, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस और फोरकास्टिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल और नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई भी, यानी सभी ऑप्शन के यहाँ पे सही हो जाएंगे। एमएस एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं ये आपको बताना है। रोमन नंबर, नंबर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और सिंबल। हमने आपको बताया था कि जो ऊपर का एरिया ये रहता है, ये ABCD इस तरह से रहता है, ये होता है यहाँ पे ये होता है कॉलम के लिए, ये कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 करके ये होगा आपका रो, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल में दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपका 1, ये 1 हो गया, 1A इसका एड्रेस है। तो पहले पूछा है कॉलम क्या होता है, तो कॉलम यहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है और रो यहाँ पे नंबर होती है। तो यहाँ पे वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं, तो कॉलम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से होते हैं। एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे किया जाता है, तो रो को यहाँ पे नंबर से किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक क्या प्रोग्राम है, एक वर्ड प्रोसेसर है, यहाँ पे स्प्रेडशीट बोला जाएगा, वर्ड प्रोसेसर, तो ये MS वर्ड है। एक्सेल सीट विंडो डिफ़ॉल्ट कितने सीट खुलती है ये आपको बताना है। ये क्या चीज़ है, जैसे आप मैन पे एक्सेल खोला है, इसको मैं फिर से काट के ओपन करता हूँ, नया कोई टैब ओपन करता, नया देखिए हमने यहाँ से ओपन किया है। तो यहाँ पे बताना है कि कितनी एक्सेल सीट बाय डिफ़ॉल्ट खुलती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्सेल में हमने ओपन किया हुआ है सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीट यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन ये 2007 तक के लिए ही सही है। 2007 के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, अभी मैं इसमें 2019 भी हमने इंस्टॉल कर रखा है। आप इसमें देखेंगे केवल एक सीट ही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ सीट एक है, जब प्लस करेंगे तो सीट 2 आएगी, प्लस करेंगे तो सीट 3 आएगी, बाकी इसमें सिर्फ एक ही बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ पे MS 2007 से ही पूछा जाता है, तो इसका आंसर 3 होगा। अगर 2000 यहाँ पे 13 या 19, 16 में अगर पूछेगा तो ये आपका 1 होगा। MS एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स क्या होगा, हमने आपको बताया था। विंडो प्लस R की जब दबाएंगे तो आपका रन ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे EXCEL जो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है पहले से ही, अगर आप इस पर आप ओपन करेंगे तो MS एक्सेल ओपन, ये देखिए शुरू हो जाएगा ओपन। ये हमने ओपन कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि हम एक में दो चलाते हैं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम और रो का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो ये वर्कशीट कहलाता है। 2003 वर्कशीट का अंतिम कॉलम क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे IV MS एक्सेल फाइल को PPT के रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो पावर पॉइंट पे लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप ई बुक को लेना चाहें तो उस नंबर पे जो यहाँ पे दिया गया है उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल मत करिएगा, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।